जी बिल्कुल ठीक है, तो मिनिस्टर के होते हुए अगर हम बात कर लें और जो एडवाइजर्स हैं उनका मुझे बताइए क्या सिचुएशन है। जो नदीम बाबर साहब हैं वो अगर यहाँ मौजूद होंगे, मिनिस्टर एनर्जी हैं उमर अयूब साहब, वो भी पहुंच रहे हैं हाउस में। बट नदीम बाबर ने ट्रांजैक्शंस की जिम्मेदारी ली है ना, अब मिनिस्टर तो करेगा ना जी। ठीक है, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि बात उनके हवाले से भी हुई है बहुत। जी बाबर आवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बाबर साहब। मिनिस्टर अच्छा चेयरमैन, बिल्कुल मिनिस्टर आएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कैबिनेट है और फिर या वो लोग जिनको पार्लियामेंट में आने की इजाज़त आइन देता है वो सारे यहाँ मौजूद होंगे और जवाब देंगे। थैंक यू जी। सेनेटर शहरी रहमान साहब के आइन याद आया, इंशाल्लाह इसी तर्ज पर हम यहाँ बात करेंगे। चमन साहब गुफ्तगू मैं समझती हूँ इस वक्त सारा मुल्क सरापा एहतजाज है और एक शदीद गैस की किल्लत का सामना कर रहा है। इस हवाले से आज भी अखबार में बात हुई है कि इंक्वायरी बिठा दी गई है और नेप्रा के तहत ये इंक्वायरी होगी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि नेप्रा के तहत जो भी इंक्वायरी होगी, नेप्रा के अपॉइंटमेंट्स वफाकी हुकूमत करती है। नेप्रा के अपॉइंटमेंट्स जब वफाकी हुकूमत करती है तो वो अपने आप पर किस तरह इस रेगुलेटर से कह रही है कि आप हम पर इंक्वायरी करें, पहले तो ये हम रिजेक्ट करते हैं इस इंक्वायरी को कि आप कह दें कि इस तरह है कि बिल्ली को दूध पर इंक्वायरी कराने पर कह दें आप, तो ये तो हम इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करते बल्कि मुस्तरद करते हैं और ये एक जाली इंक्वायरी होगी। इस वक्त भी जो बहरान है मुल्क में, बेहतर है आप पार्लियामान या नेशनल असम्बली या कोई कमेटी बनाएं जो ये इंक्वायरी करे और तेज़ी से करे, क्योंकि इस वक्त आवाम को जवाब ये नहीं मिल रहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में पूरे पावर सेक्टर का ऐसा ब्रेक डाउन हुआ है कि हमारे मुल्क ने सिवाय जंग के दौरान, मेरे ख़्याल में जब कर्फ्यू लगता है उनमें, और हमारी उम्र ऐसी है शायद आपकी नहीं हो कि आपको याद हो किस तरह मुल्क में एकदम ब्लैकआउट हो जाता था। आपने भी ब्लैकआउट देखा? जी मैंने तो ब्लैकआउट देखा है चेयरमैन साहब, आपने शायद नहीं देखा हो, लेकिन उस तरह का ब्लैकआउट हमने पिछले हफ्ते देखा, सारे मुल्क ने देखा और 3 दिन तक ये बात चलती रही। मिनिस्टर एनर्जी आ गए, उन्होंने सुन लिया, आपने उनको बुला लिया, अच्छी बात है। 3 दिन तक ये बात चलती रही कि हम इसको जी जी सर, ये दूसरी दफा हुआ है कि कोई मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रर आपसे मुखातिब होता है और वज़ीर साहब दंदनाते हुए उसके सामने से गुजर जाते हैं। इससे पहले एक वज़ीर अली साहब हैं कराची वाले, वो कोई खिताब फरमा रही थी, वो दंदनाते हुए आज के बाद इस पे शो कराऊं। आज फिर कम से कम इन वज़रा साहबान को पार्लियामानी अदाब से आप आगाह फरमा। ठीक है, शुक्रिया जी। शुक्रिया सेनेटर परवेज साहब, क्रॉसिंग द लाइन की आज बात हुई है, तो आई विल स्टार्ट अगेन क्योंकि बार बार इंटरप्शंस हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ सबसे पहले कि मुल्क में जो तारीकी हमने देखी है, जो ब्लैकआउट हमने इस पिछले हफ्ते देखा, उसका कोई यहाँ जवाब नहीं आया मौसर, न वक्त पर। मौसर तो दूर की बात है, हमें इत्तला मिली है कि जो अखबारों पर डाला जा रहा है, कुछ बात मीडिया पे डाली जा रही है, काबीना में कुछ और कहा जा रहा है, बाहर कुछ और जा रहा है कहा, और इनके अपने मुशीर जो इस पूरे सब्जेक्ट को देखते हैं, एक नहीं है पूरी फौज है मुशीरान की, वो सब दस्तबरदार हो चुके हैं, वो सब हट चुके हैं, वो एक तो हट चुके हैं, दूसरे कह रहे एक दूसरे पर डाला जा रहा है। इसलिए मैं पूछ रही थी कौन किसकी अहलियत है यहाँ आईनी तौर पर आकर नुमाइंदगी करने की और जवाबदेही करने की, क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और अगर आपने क्लब करना है तो फिर आप इसको ट्यूसडे तक ले जाएं ताकि हम हर सब्जेक्ट पर बात कर सकें। क्लब हो गया जी, अब ट्यूसडे तक जाएगा जी जी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा मुझे बताएं कि एक तो इन्होंने इंक्वायरी नेप्रा के तहत करा दी है, जो पाकिस्तान की तारीख में हमने इस तरह का बहरान नहीं देखा। बहरान देखिए कि आपने कहा पिछले साल, आपको याद है ये सब शुरू हुआ था कि जी सिंध की पाइपलाइन नहीं लगी है और सारी गैस, बहुत सारी गैस वहाँ से आती है, 70% जितनी या 60 to 70% आती है, तो सिंध की पाइपलाइन ही, भाई चलिए सिंध ने पाइपलाइन लगा दी, इजाज़त दे दी, सब कुछ कर दिया। अब आप बताएं कि आपके पास क्या जवाज़ है कि आपने
स्पॉट रेट्स पर नहीं खरीदा, आपने फिर हंगामी टेंडर लॉन्च किए। सबको मालूम है कि जनवरी तक पाकिस्तान में हर साल गैस की सप्लाई की ज़रूरत बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, घरेलू सार्फिन के लिए बढ़ानी होती है और सनतों के लिए बढ़ानी होती है। सनतों पर तो आपने जो हाल किया है वो दूसरी बात है, वो शायद हम अलग डिस्कस कर सकते हैं। मगर मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में अभी जो हम रेट्स देख रहे हैं उसकी रेट्स अगर आप देखते जाएं तो ब्रेंट क्रूड स्पॉट रेट आपने क्या लिया है? अभी आपने जनवरी में जो हंगामी टेंडर करके और एक हेरा फेरी अदाद शुमार की, एक हेरा फेरी चली अदाद शुमार की, क्योंकि आज भी जो आप प्रेजेंट करेंगे आई बी वेरी सरप्राइज्ड इफ देयर एक्सेप्टेबल, क्योंकि काबीना में, मीडिया में बिल्कुल अलग अलग डिबेट चली है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त आपने 17% ब्रेंट का कोट कराया है, जो हो सकता था अगर आप टाइम पर करते, या आप कतर से जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट LNG आता है 13.5% पे आता है, वो 13.5% की बात होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तो दूर की बात है चेयरमैन साहब, ये तो दिसंबर में नहीं और समर में ऑर्डर करते हैं, हेजिंग होती है कि जी आपने कितने क्या लेना है और कहाँ तक आपने बात लानी है। इस वक्त पाकिस्तान को इनकी नाअहली ने, और अनप्रेसिडेंटेड नाअहली है, पाकिस्तान ने ऐसी नाअहली कभी नहीं देखी कि आपका जो सर्कुलर डेट है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और इसी सेक्टर में आपकी ना सिर्फ नाअहली नज़र आ रही है, लेकिन सारे ब्रेकडाउन्स तवातर से होते जा रहे हैं, गुड्डू से निकलते निकलते सारे फॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने एडहॉक लोग लगाए हुए हैं, आपने दोस्तों को नवाजा हुआ है। और आप इस वक्त आपकी जो नाअहली है, आप क्योंकि समझते हैं चेयरमैन साहब, असल जड़ ये है, मसला जड़ का ये है कि आप समझते हैं गवर्नेंस कोई खेल है। गवर्नेंस का मतलब है हम जाके टीवी पे बैठ जाएं और जैसे कंटेनर के दिनों में 126 दिन पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल रखने की कोशिश होती थी, उसी तरह पूरे मुल्क को अपना दर्स देते रहें कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इसमें आप भूल गए या आपको पता नहीं था कि 220 अरब का आपने टीका लगा दिया है पाकिस्तान को। आपने 220 अरब का टीका लगा दिया। आपके जो लॉसेस हैं वो तो आप बताएं कौन इस मुजरिमाना गफलत का जवाब देगा? आपके ये लॉसेस सारे एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं। आपका फिर ब्रेकडाउन जो देखा है पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा है। तो आप नए नए तोहफे पाकिस्तान को देते जा रहे हैं, आप नई नई तारीख रकम करते जा रहे हैं, तबाही की और डाका डाल रहे हैं। देखिए इस वक्त लोग सर्दी में हर तरफ, हर शहर में, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, खैबर से लेके कराची तक आप देख लें, चाहे कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, हमारी हर जगह गैस सप्लाई इतनी कम है, दबाव ही नहीं है, मतलब गैस प्रेशर ही नहीं है कि चूल्हे जल सके लोगों के, इतना प्रेशर नहीं है कि लोगों के पानी गर्म हो सके, घंटा लगता है सुना कि एक इतना सा केतली बॉयल करने में। तो आप कहाँ से लाएंगे? गरीब तो बिल्कुल पिस गया है। और इस किस्म की विंटर और जाड़े की सर्दी में 7, -10, -7 बहुत सारे इलाका जात में हो रहा है, देयर इज़ नो गैस। और आप यहाँ बैठ के टीवी पर एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि 44% आपने महंगा रेट लिया है, 44% महंगा रेट लिया है। चलिए आप टाइम पर मुअस्सर कर देते पाकिस्तान को, अभी भी 20 जनवरी तक सख्त बुरानी कैफियत रहेगी। और ये बात कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई चीज़ नया पहिया आजाद होना नहीं है। ये सारे काम हर साल किए जाते हैं वजारतों से, लेकिन अगर वो वजारतें इतनी मसरूफ़ हों, उनके असाब पे अपोजिशन सवार हो जो इनसे ज़्यादा इलेक्टेड नुमाइंदगी रखता है, अब तो जाहिर है कि ये अपना काम भूल जाएंगे। ये काम भूल गए अपना, इन्होंने नहीं टाइम पे ऑर्डर किया, फिर हंगामी टेंडर, फिर कहा गया जी 14 हमारे कार्गोज आ गए। 14 की तो कैपेसिटी नहीं है, 12 कार्गो ही आप ला सकते हैं। कौन सा सच और कौन सा झूठ इस पूरे इशू को चेयरमैन साहब इन्होंने इतनी लंबी लपेटी है कहानी कि अब जो भी ये खड़े होके बोलेंगे, आई एम सॉरी, विद ग्रेट ड्यू रिस्पेक्ट,
मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा ये हजम करना, क्योंकि काबीना में भी इन्होंने एक कहानी घड़ी है, फिर बाहर जाके कुछ और कहा गया, फिर जब बात कंट्रोवर्सी में आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल दिया मीडिया पर कि जी ये मीडिया ने ये बहरान क्रिएट किया है। अब आप पिछली हुकूमत की रेट्स ले लें, आपने उस रेट पर कर लेते, आप कुछ कर लेते भाई, वो शायद 5 MBBTU का था और आपका क्या है, आप ज़रा यहाँ वजाहत कीजिएगा कि आप किस रेट्स पर ले रहे हैं और पिछली हुकूमत किस रेट्स पर ले रही थी। मैं आपसे ये वजाहत मांगूंगी और आप ये नहीं कहेंगे खड़े होके क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस ऐसी की तैसी हो गई थी। भाई तेल की तो कीमतें आधी हो गई हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 160 तक चला गया था पर बैरल, अब तो 50 तक आता है। आपने डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। असल मसला ये भी हो रहा है ना, लेकिन डॉलर का सिर्फ इशू नहीं है, ये आपकी नाअहली का इशू है। आपने सनत से कहा था कि आप तो संडे को भी चलाएंगे, उनसे पूछें वो किस तरह की सिस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे पूछें उनके लॉसेस क्या हैं और उनसे पूछें कि हम किधर की तरफ जा रहे हैं इस सेक्टर में, क्योंकि जो बढ़ता चला जा रहा है बहरान, एक दिन एक महीना हमें सुनने में आता है कि ये ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर हो गया। भाई आपने RLNG 2-2 दिन का पूरा गैप आएगा कि आपको 250 जो यूनिट होता है गैस का वो भी सार्फिन को नहीं मिल सकेगा। उसमें पाकिस्तान का ना पहिया चल सकता है सनत का, ना घरेलू सार्फिन को कुछ मिल सकता है। तो ये जो गैप आ रहा है, ठीक है पहले आता था, इसकी फिर आप करेक्टिव भी, हुकूमतें काम करती हैं, वो कहती हैं अच्छा जी मंसूबाबंदी कर ले, मंसूबाबंदी करें, वीट सप्लाई में कमी आने वाली है इसकी मंसूबा पर, शुगर में कमी आने वाली है, इस कमोडिटी में आनी है इसकी मंसूबाबंदी। काबीना का काम ये होता है, लेकिन यहाँ तो काबीना और गैस तो सबको पता है, आपको शायद नहीं मालूम, PTI हुकूमत भूल गई कि विंटर भी आता है। वेल जेंटलमैन, देयर ओनली जेंटलमैन over here, there are no women representing the cabinet. Well gentlemen, let me tell you, winter is coming and it has come. It has come not just for Pakistan, it has come for you also. मगर आपके घरों में तो माशाल्लाह से जिस तरह आपने वैक्सीनें लगवा ली हैं, तो आप मुझे बताएं कि बाकी पाकिस्तान क्या कर रहा है। कोई जवाब नहीं होगा, बाकी पाकिस्तान क्या कर रहा है। और ये वैक्सीन का सवाल तो बार बार मैं सबसे चाहूंगी, पूछूंगी कि 220 करोड़ का कहाँ वैक्सीन, 11 लाख को आप किधर लगाएंगे, वो कौन लगा के बैठ गए, वो कौन ट्रायल से मुस्तफीज हो रहे हैं। लाल गैस पे, इसी तरह मैं गैस पे रहूं, वहां जो चाहे चेयरमैन साहब बातें, आई डोंट माइंड। आप आज बड़ा टिल्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों की तरफ, दैट्स फाइन। नहीं, लेकिन जो हमने भी मोशन है उस पे बात करें, हमने भी अपनी जिम्मा, आपने तो कहा क्लब हो गया, तो क्लब में तो हर चीज आ रही है, क्लब में तो क्लब होता है जी। तो इसी हवाले से मैं ये सवाल पूछूंगी कि जी आपने जो गर्दिशी कर्जे लिए हैं और जो लोन्स लिए हैं, वो आप जवाब दें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खड़े होके जवाब दें और बताएं हमें कि वो कहाँ से कहाँ गए हैं। ये पार्लियामान है, इसमें आप जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ है, और आप मेहरबानी करके पिछली गवर्नमेंट की बैसाखियाँ ना इस्तेमाल करें। आपको 2 साल हो गए हैं, ये बैसाखी इस्तेमाल करना बंद करें जी, और 2.5 साल हो गए हैं, थैंक यू। और वो बैसाखी जी उन्होंने ये किया, तो अब हमें ये, अरे भाई आप 2.5 साल आ गए, आपने क्या करना था, आप खड़े थे, आप जादू की छड़ी लेके आए थे जो हम समझते हैं किसी के पास नहीं होती, लेकिन आपके पास कोई प्रोग्राम था। आपने कहा ना आप कर्जा लेंगे, तो आपने कर्जे तिगने कर दिए, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेले मिल के अपने 5-5 साल नहीं ले सकी, आपने 2.5 साल में माशाल्लाह कलाकमा कर दिया, उसका तिगना कर दिया, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है मुल्क किस तरह चलाना है। आपने FBR के टारगेट्स ऐसे कर दिया IMF को खुश करने के लिए, वहाँ भी आपने यही किया, IMF को खुश करने के लिए टारगेट्स लगाए, लंबी चौड़ी बजट्स बना दी, और फिर पता लगा कि आपने एक के बाद 3, 2, 3, 4 रिवॉल्विंग, 5वें आपने रिवॉल्विंग डोर FBR चीफ्स कर दिए। जिस तरह गैस सेक्टर में हर जगह यही हो रहा है, एड हॉक काम चल रहा है, कल से आज पे काम चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जो बेहतर है उधर PMDC में भी यही हो रहा है। आपके कोई दोस्त अहबाब हैं, कज़न हैं, जो दूसरे मुल्क से चला रहे हैं मुल्क को, और सारे डॉक्टर सरापा एहतजाज खड़े हैं, आपकी डिग्रीज़ कहीं नहीं एक्सेप्ट हो रही, सारे लंदन से आए हुए सब उस दिन वहाँ खड़े हुए थे।
बड़ी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है, ये हाल कर दिया। मैं तो पार्लियामान की आज बात ही नहीं कर रही क्योंकि उस पर बहुत बात हुई है। बड़ी अच्छी बात है कि आज 5 आके बैठ गए हैं मिनिस्टर्स फ्रंट रो में, मगर अब इन्होंने जो जवाब देना, अगर काबीना वाले जवाब देने तो फिर इनसे कह दें कि कोई फ़ायदा नहीं चेयरमैन साहब, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अदाद और शुमार की हेरा फेरी जिस तरह गैस सेक्टर से हुई है और बाहर जो बताया गया है, अंदर जो बताया, इनके अपने एडवाइजर्स रिजाइन करके क्यों गए आप, और कह दें कि नेपरा कैसे इंक्वायरी करेगा। अभी हम मुस्तरद करते हैं इस तरह की इंटरनल एक दूसरे पर इंक्वायरी करना, ये नहीं होता। नेपरा के अपॉइंटमेंट्स हुकूमत करती है, तो आप एक दूसरे को नहीं कह सकते कि जी आप डायरेक्टर जावेद अब्बासी साहब इतनी अहम बात कर रही हैं। शहरी रहमान साहब आप खड़े हैं, इधर आए जी। अब्बासी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको अपनी तकरीर की तैयारी करनी होगी, मुझसे बहुत बेहतर तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे बताएं, ये आप खड़े होके कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा हो गया वैसा हो गया, इंपोर्ट्स ही नहीं कर रहे आप, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो होना है ना ऐसा वैसा। ये असल जो मैं आपको, आई वोंट डैज़ल यू बाय साइंस बट आई कैन जस्ट लाइक यू कैन। Yes, they're all waving at each other. I won't dazzle you, but you will try to do that. That is not the point. The point is Pakistan is seeing an unprecedented blackout in this country, and you are responsible for it, not the last government or the government before it. You are responsible, you are answerable, and you have to explain how this happened and why. Thank you very much. Thank you. Senator Sirajul Haq साहब नहीं बोलना चाहते? जी 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 डिप्टी चेयरमैन साहब। सर कुछ बातें मुझे शेयर करनी है, कुछ हमारे दोस्तों के साथ भी और हाउस के मेंबर्स के साथ भी। आप सब ने देखा होगा कि एट लास्ट रेफरेंस हैज़ बीन फाइल्ड बाय नैब। तो सर एक तो मैंने चेयरमैन नैब साहब को मुबारकबाद भी भेजी थी कि आपने रेफरेंस फ़ाइल कर दिया मेरी रिक्वेस्ट पे, और सर रेफरेंस मैंने बाबर रहमान साहब को भी भेजा है, सबको भेजा है।